क्या आप जानते हो कि हमारे गणपति बाप्पा को हाथी का सर क्यों लगाया गया? तो आइए जानते हैं। ये बात तब की है जब माता पार्वती ने अपने छोटे पुत्र गणेश को जन्म दिया था। उस समय उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय दक्षिण की भूमि की असुरों से रक्षा कर रहे थे। पुत्री अशोक सुंदरी तपस्या कर रही थी और महादेव अपनी समाधि की अवस्था में थे। गणेश को तो इन तीनों के दर्शन भी नहीं हुए थे। तब एक दिन माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया कि हे पुत्र, कंदरा में कोई भी आने ना पाए। तब वहाँ आ जाते हैं अपने भोले बाबा। फिर क्या, माता के आदेशानुसार गणेश ने उनको बाहर द्वार पर ही रोक दिया। बाबा के कई बार कहने पर भी गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया और फिर विवश होकर भोले बाबा को अपने पुत्र का सिर छेदन करना पड़ा। क्या वो नहीं जानते थे कि वो उनका पुत्र है और अपने माता के आदेश का पालन कर रहा है? वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो सब जानते थे। लेकिन गणेश का जन्म एक महान उद्देश्य हेतु हुआ था। उनके जन्म से संसार में शुभता लौट आई थी, पर उनका जन्म माता की उट्टन से हुआ था और इसीलिए उनकी बुद्धि मैल बुद्धि हो गई थी। उनमें अहंकार था और अहंकार को लेकर किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। इसलिए भोले बाबा को अपने पुत्र का सिर छेद करना पड़ा ताकि गणेश की मैल बुद्धि का विनाश हो जाए और उनको एक ज्ञान का प्रकाश मिले। अब सवाल ये है कि उनको हाथी का ही सर क्यों लगाया गया? अन्य किसी प्राणी, पशु या किसी मानव का सर क्यों नहीं लगाया गया? तो वो हाथी कोई साधारण हाथी नहीं था। वो एक वरदान प्राप्त हाथी था जिसने कई कल्पों तक महादेव की तपस्या की थी और वरदान मांगा था कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं संसार में सबसे ज्ञानी बनूं और मेरी और एक इच्छा है कि मुझे हमेशा आपका सानिध्य प्राप्त हो और मुझे आपकी छत्र छाया में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। और फिर क्या, भोले बाबा ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी और अपने गणपति बाप्पा को मिला हाथी का सिर। और उनकी इसी प्यारी मनमोहक छवि को पूरा संसार श्रद्धा भाव से पूछता है। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया।